ओके स्टूडेंट, आज हम जो है वो एग्जाम में आना है जो 10th में साइंस में जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आने हैं उसके अंदर हम बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है आज करेंगे। ठीक है, और ये जो इसमें दिखा रखा है ये सिलेबस है आपका। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो आएंगे। जैसे इसके अंदर अगर आप देख लो तो जैसे फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फ्लोइंग सैंपल्स यूजिंग पीएच पेपर। अब इन सैंपल्स का पीएच फाइंड आउट करना है हमें। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पूछ सकता है, डाइल्यूट NaOH से, इथेनोइक एसिड से, लेमन वाटर से, ओके, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन से। फिर स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, एसिड और बेस की जैसे लिटमस है आपका, जिंक है, ठीक है, तो सॉलिड सोडियम कार्बोनेट है। इस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन जो है फ्रेम होंगे अलग अलग एक्सपेरिमेंट के। तो ये कुछ है, ये आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है ये सिलेबस। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11 फिजिक्स के भी हैं और केमिस्ट्री और बायो के भी हैं। अंडरस्टैंड? तो ये अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ठीक है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अभी। जो नेक्स्ट आपका जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है। देखो इसमें क्या है, एक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट। इसमें आपके कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपका एक तो जो लाइम जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है, क्विक जो लाइम है उसका वाटर के साथ है रिएक्शन, तो उसमें क्या है हीट इवॉल्व होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा ये जो आपका है एक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट, तो इसमें क्या होगा, जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो ये किस तरह की रिएक्शन में आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगी। अंडरस्टैंड? तो एक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर। अंडरस्टैंड? ये देखो आयरन नेल विद कॉपर। सो इसके अंदर आपका इसके बाद जो अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसे होगा कि आपका ये स्टैंड दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व करो। मैं इसके अंदर थोड़ा सा लेजर पॉइंटर रख देता हूँ। ये देखो ये आपका सेटअप है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कॉर्क फिट है, कॉर्क से इसके अंदर नेल को हैंग किया हुआ है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये जो नेल है वो किसकी बनी है, आयरन की है। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 नेल लेंगे, दोनों को पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। पहला स्टेप क्या है, आयरन नेल लेंगे और उनको क्लीन करेंगे सैंड पेपर से। फिर 20 ml डिस्टिल वाटर होगा इन टेस्ट ट्यूब और ऐड करेंगे 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट और ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट के हाइड्रेशन को रोकेगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस को रोकेगा एक्चुअल में, तो इसलिए यूज करते हैं अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो। उसके बाद में हमने क्या करना है, इस 20 ml जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसमें से 10 ml हम एक ट्यूब में ले लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल में 2 ट्यूब हो जाएंगे, ट्यूब ए और ट्यूब बी। अब ट्यूब बी के अंदर हम क्या करेंगे, एक आयरन नेल डिप करेंगे और उसको हम अनडिस्टर्ब करेंगे, रखेंगे 15 मिनट तक। अंडरस्टैंड? अनडिस्टर्ब रखेंगे 15 मिनट तक। उससे क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट जो आयरन है वो आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। ठीक है, जो धीरे धीरे सॉल्यूशन जो ब्लू था वो क्या हो जाएगा, पेल ग्रीन कलर का होने लगेगा। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन ये दिखा रखी है आपकी ट्यूब। तो अब ये वाली ए ट्यूब है जो जिसके अंदर हाफ 10 ml था, उसको कंपेयर कर रहा है ये ट्यूब बी से। और ये 2 नेल हैं जिसको इस नेल को हमने क्या किया था, जो डिप की थी हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में, तो इसके ऊपर ये जो डिपोजिशन है वो किसका है, कॉपर का है। अंडरस्टैंड? सो कॉपर का ब्राउन जो है कलर इसके ऊपर आ जाएगा। और ये वो नेल है जो हमने डिप नहीं की, तो रेफरेंस के लिए रखी हुई, तो ये वो नेल है जो हमने नहीं डिप की और ये वाली नेल वो है जो हमने डिप की। तो ये आपका क्या हो सकता है, एक एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड आ सकता है। अंडरस्टैंड? तो इसमें डायग्राम आप ध्यान से देख लो क्या क्या है, और ये डायग्राम का सेटअप पूछा जा सकता है, कौन किसको डिस्प्ले, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है एक्शन ऑफ द वाटर ऑन क्विक लाइम। तो मैंने आपको कहा कि क्विक लाइम को जब हम वाटर में डालेंगे, ठीक है, कोई भी आप जो है क्विक लाइम एक आप उसमें ले लोगे, जो आपके बीकर में ले सकते हो। ठीक है, और बीकर में लोगे आप, और ठीक है, और यहाँ आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, और उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, वाटर ऐड कर दोगे। ठीक है, ओके, वाटर। सो अभी इसके अंदर थोड़ा पेन नहीं है, तो इसलिए आप क्या करोगे, हीट जनरेट होगी और उसको आप थर्मोमीटर से मेजर करोगे। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सी क्लास ऑफ रिएक्शन है, वाटर, जब हम क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर डालेंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी और ये जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट जो है आपका ये जो है आपका सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, आपने एक 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है टेस्ट ट्यूब ए में और 3 ml बेरियम क्लोराइड लेना है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है,
ये जो आपका है डायग्राम, इसके अंदर आपका जो ऑब्जर्व कर रहे हो, ये देखो ये जो प्रेसिपिटेट बने हैं ना व्हाइट कलर के, ये किसके बने हैं आपके बेरियम सल्फेट के बनेंगे। हमने शुरू में क्या लेना है, सोडियम सल्फेट, और क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सो बेरियम और सोडियम और क्लोराइड और सल्फेट इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, बेरियम जो है वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम को। अंडरस्टैंड, तो बेरियम तो सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट के ये क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये किस क्लास में आएगा, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और व्हाइट कलर के इसके क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे। कैसे बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यू विल ऑब्जर्व द व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है इसके अंदर आपका जो होगा वह है एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ऑन लिटमस। ओके, एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ऑन लिटमस। ओके, सो वी आर ऑब्जर्विंग हियर इज दैट, ओके, सो यहां पर क्या है, एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ऑन लिटमस, दैट इज जिंक मेटल सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, लेंगे हम। तो ये देखो एसिड और बेस का लिटमस के साथ क्या होगा, और जिंक मेटल के साथ रिएक्शन क्या होगी, और फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो देखो एसिड जो होगा एंड बेस जो है वो जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन गैस कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम, वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसे बर्न करेगी, पॉप साउंड के साथ जो हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी। नेक्स्ट जो है आपका एक्शन, रिएक्शन ऑफ द एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, ये क्या इवॉल्व करेगा, CO2, कार्बोनेट से क्या इवॉल्व होगी, CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व होगी वो टर्न करेगी लाइम वाटर को मिल्की करेगी। लाइम वाटर को क्या करेगी, मिल्की। तो कार्बोनेट के अंदर जब आप एसिड डालोगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, CO2 निकलेगी, कलरलेस गैस होगी, ऑर्डरलेस गैस होगी, कोई खुशबू नहीं होगी, कोई उसका कलर नहीं होगा, लेकिन वो लाइम वाटर को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, उसको वो क्या कर देगी, मिल्की कर देगी। ये उसको चेक करना है। बेस के साथ कार्बोनेट की कोई रिएक्शन नहीं करनी है आपने, ठीक, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और रिएक्शन ऑफ एसिड विद लिटमस, हमें पता है एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करेंगे और बेस क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू करेंगे। अंडरस्टैंड, तो ये एक्सपेरिमेंट एक बार आपका आएगा, तो इसका डिजाइनिंग आपने देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ द सोप इन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सोप का एक्शन देखना है कि हार्ड वाटर जो होता है, जैसे आपका ट्यूबवेल का पानी होता है, जैसे नलके का होता है पानी, जमीन से जो निकलता है, और सॉफ्ट वाटर डिस्टिल वाटर ले सकते हो आप। ठीक है, और अगर और ज्यादा हार्ड बनाना है आपको, तो उसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट वगैरह डाल सकते हैं। कैल्शियम, क्योंकि जो इम्प्योरिटी होती है ना, जो हार्ड बनता है वाटर, वो किसकी वजह से बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट या क्लोराइड्स जो होते हैं उनकी वजह से क्या बनता है, वाटर हार्ड बनता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिजाइन कैसे करना है, A B C और 3 हम लेंगे। ठीक है, बिकर 20 ml डिस्टिल वाटर लेंगे A में, 20 ml ग्राउंड वाटर लेंगे B में, और C में लेंगे 2 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट भी ले सकते हैं। ठीक है, और 20 ml इसके अंदर हम क्या डालेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे। क्या डालेंगे, 20 ml डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम के या मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सल्फेट, हमने सल्फेट की स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है, ओके, सल्फेट हम डालेंगे तो 20 ml और डिस्टिल वाटर के अंदर। तो ये 3 चीजें होगी। अब हम इनको क्या करेंगे, स्टर करेंगे बिकर C को स्टर करेंगे अच्छे से, ताकि क्या होगा, ये सारा का सारा जो सॉल्ट है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम सोप सॉल्यूशन डालेंगे A B और C तीनों में, और फिर हम उसमें देखेंगे कि किसके अंदर आपके लेदर झाग किस में ज्यादा बनते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लेदर बनेंगे वो बनेंगे आपको डिस्टिल वाटर में, उससे थोड़े कम बनेंगे जो आपके ग्राउंड वाटर में, और सबसे कम बनेंगे जो इसके अंदर आपने ये इम्प्योरिटी डाल रखी है, जो बिल्कुल हार्ड बना दिया आपने वाटर को, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ओके, तो ये जो है आपका रहेगा। अंडरस्टैंड, तो ये एक्सपेरिमेंट रहेगा सोप का वाटर के साथ एक्शन, हार्ड और सॉफ्ट वाटर के साथ एक्शन। नेक्स्ट जो आएगा एक्सपेरिमेंट, वो आपका आएगा पीएच ऑफ द सैंपल यूजिंग पीएच पेपर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, या तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे या फिर पीएच पेपर यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ स्लैश हम लगाएंगे। ठीक है, जो लगाएंगे तो डाइल्यूट HCl। ठीक है, पीएच पेपर, तो ये पीएच पेपर का स्केल है। ठीक है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बिल्कुल ब्लू कलर का होगा, जो आपका HCl है वो बिल्कुल रेड कलर का होगा। ठीक है,
इसके बाद इथेनोइक एसिड जो है वो ऑरेंज कलर में आएगा, ऑरेंज कलर में, क्योंकि इथेनोइक एसिड जो होती है उसकी पीएच 3 के आसपास होती है। लेमन ऑरेंज येलो कलर आएगा एक्चुअली में, यहाँ ऑरेंज येलो, ओके। और जो आपका लेमन जूस होगा वो आपका देगा 2.3, जैसे ये यहाँ के आसपास 2.3 के आसपास लेमन जूस का होगा 2.4, ठीक है। और वाटर जो है वो कितना पीएच देगा 7, वाटर कितना देगा 7, तो इसका ग्रीन होगा कलर ऑलमोस्ट, ठीक है 7। और जो बाइकार्बोनिक एसिड है जो यहाँ आप दिखाई दे रही है नीचे, इसमें डायग्राम के नीचे आ गया, बाइकार्बोनिक एसिड की जो पीएच होती है वो 4 के आसपास, ये तो येलो कलर देगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपसे जो है कोई भी ऑब्जर्वेशन आपसे की जा सकती है, ठीक है। इसमें हमने करना क्या होता है, हमें टेक 6 टेस्ट ट्यूब लेना है और ऐड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन इन 6 टेस्ट ट्यूब में, पुट ड्रॉप ऑफ ईच सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड ऑन पीएच पेपर, पीएच पेपर के ऊपर हम क्या डालेंगे, ड्रॉप डालेंगे, 1 बाय 1 अलग अलग पीएच पेपर ले लेंगे हम, ठीक है। और फिर ऑब्जर्व करेंगे हम कलर को, हमें रोड को मिक्स नहीं करना है एक दूसरे के अंदर, अलग अलग रोड लेनी है ताकि उससे जो ड्रॉप ले रहे हैं थोड़ी सी जो सॉल्यूशन उसके साथ चिपक के आएगा वो सभी में अलग अलग रोड होगा, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये जो आप प्रोसेस करोगे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप प्रोसेस कैसे करोगे, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो पहले स्टेप में टेस्ट ट्यूब लेंगे क्लीन, फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन और फिर उसको ग्लास रोड की हेल्प से पीएच पेपर के ऊपर हम क्या करेंगे, उसकी ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट जो आपका होगा वो ऑब्जर्वेशन ऑफ एसिड एक्शन ऑफ जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टार्ट कैसे करेंगे, 5% सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। ईच मेटल, हर एक मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है, डिफरेंट 4 टेस्ट ट्यूब में। ऐड जिंक इन ऑल द टेस्ट ट्यूब। अब हम क्या करेंगे, इस तरह की 4 ट्यूब बनाएंगे और हर एक में फिर पहले हम जिंक डालेंगे, फिर हर एक ट्यूब में हम एल्यूमिनियम डालेंगे, फिर आयरन डालेंगे और फिर क्या डालेंगे, कॉपर। तो इसमें से आगे पीछे आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी पहले बाद में डाल सकते हो। और उसके बाद में ऑब्जर्वेशन आएगी जो, वो ये टेबल है ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। देखो जिंक सल्फेट के अंदर जिंक जब डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, अंडरस्टैंड। कॉपर सल्फेट के अंदर क्या होगा, कॉपर ब्लू कलर का होता है, लेकिन जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और ब्लू से ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, अंडरस्टैंड। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए जिंक एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसलिए नो रिएक्शन। आयरन जो होता है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो आयरन को ये क्या करेगा, जिंक रिप्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, पेल ग्रीन। पेल ग्रीन जो आयरन सल्फेट का कलर होता है वो पेल ग्रीन होता है, वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम की, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये ऑब्जर्वेशन आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा, आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब दिखाई देगी डायग्रामेटिकली, उसमें आपने बताना है कि किसमें कौन सा चेंज होगा। ये टेबल जो है ये आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है कि कॉपर का जिंक सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, आयरन सल्फेट, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ कोई ऑब्जर्व नहीं होगा, जैसा पहले सॉल्यूशन है वैसा ही रहेगा। कॉपर सल्फेट का ब्लू रहेगा, जिंक सल्फेट का व्हाइट ही रहेगा, कलरलेस, एल्यूमिनियम भी कलरलेस रहेगा और आयरन सल्फेट यहाँ पर क्या रहेगा, कॉपर के साथ पेल ग्रीन ही रहेगा, ओके। पेल ग्रीन का पेल ग्रीन ही रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, जैसा आयरन सल्फेट का कलर है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका स्टडी ऑफ द एसिटिक एसिड, दैट इज ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, लिटमस इफेक्ट और रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो इसका ऑर्डर, स्मेल कैसी होगी, एक्सपेरिमेंट, टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड स्मेल इट, मतलब सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको स्मेल करना है, विनेगर लाइक स्मेल होगी, सिरका जो होता है आपका, सिरके जैसी, विनेगर लाइक। वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये सोल्यूबल होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में कितना ही पानी इसके अंदर डाल दो सोल्यूबल रहेगा। हमें पता है कि लिटमस टेस्ट में क्योंकि ये एसिड है तो ये रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। रिएक्शन विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखना आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेड लिटमस में क्या चेंज आएगा। रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये एसिड है तो रेड को रेड ही रखेगा, ब्लू को ये किस में चेंज करेगा, रेड में। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, क्यों एसिड है, एसिड की रिएक्शन जो कार्बोनेट के साथ होती है, ठीक है, हम सॉल्ट डालेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिटिक एसिड में और एक कलरलेस गैस CO2 इवॉल्व होगी जो लाइम वाटर को क्या करेगी, मिल्की करेगी, अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या रहेगा, तो इससे ऑब्जर्व क्वेश्चन आपके आएंगे, बाकी भी आएंगे, लेकिन बाकी आपकी बुक की जो एक्टिविटीज है वो आपको सभी करनी है, उन बुक की एक्टिविटीज से भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे और ये अलग से हैं, मतलब ये एक्टिविटी भी मिलेंगे आपको कुछ है, लेकिन ये आपने जरूर करने हैं, ठीक है, जो सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट जो आपका है प्रिपेयर और टेम्परेरी स्लाइड। अब क्या करना है आपने जो है एक स्लाइड प्रिपेयर करनी है, तो स्लाइड को क्या करना है, रिमूव ए पील फ्रॉम द लोअर सरफेस। कहां से
आपने एक लीफ लेना है, डाइकोट लीफ, उसके नीचे के सरफेस से आपने पतली सी पील रिमूव करनी है, पतली सी पील, ठीक है, वो डाइकोट लीफ से। और फिर उसको क्या करना है, ड्रॉप ऑफ वाटर लगाना है, उसको स्लाइड पर रखना है, ड्रॉप ऑफ वाटर करना है, फिर कवर स्लिप से उसको कवर करना है, स्टेप नंबर 3 है ये। फिर उसको लो पावर माइक्रोस्कोप में देखना है, और उसके बाद में किस में देखना है, हाई पावर में। लो पावर में देखोगे तो आपको ये ऑब्जर्व होगी इस तरह की, और बिल्कुल हाई पावर में देखोगे तो गार्ड सेल जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये गार्ड सेल दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर ये जो ग्रीन कलर के हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर के क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो डंबल शेप जो है, ये तो डाइकोट के होंगे, डाइकोट लीफ के डंबल शेप, और डंबल नहीं सॉरी, ये जो आपके बीन शेप है, बीन शेप तो होंगे डाइकोट के, ओके। और ये जो डंबल शेप दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये आपके होंगे मोनोकोट के अंदर। तो ये डायग्राम मोनोकोट, जो मोनोकोट है उसका डंबल है, और जो डाइकोट है उसका लिए आपका क्या है, ये बीन शेप है, अंडरस्टैंड। तो ये डाइकोट का बीन शेप है, ओके। मोनोकोट का कैसा होगा, डंबल शेप, ये डंबल शेप है मोनोकोट का, और ये बीन शेप है, ये किसका है, डाइकोट का। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका जो है डाइकोट, ये शायद डायग्राम थोड़ा इसमें ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। सो आपको देखना है ये। ओके, अब आपको ऑब्जर्व होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट ये है दैट इज बाइनरी फिजन इन द अमीबा बडिंग इन ईस्ट इन हाइड्रा। अब बाइनरी फिजन का देखो, आपने फोकस करना है स्लाइड को, परमानेंट स्लाइड होती है, उनको हाई पावर में देखना है आपको माइक्रोस्कोप में। ये आपकी अमीबा की जो है बाइनरी फिजन का डायग्राम है। जैसे अमीबा है, फिर ये थोड़ा सेल राउंड शेप ले रहा है जैसे, ठीक है, ऐसा ही सेल है ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये ध्यान रखो। और फिर न्यूक्लियस देखो डिवाइड होना शुरू हुआ है, सबसे पहले क्या न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर ये जो है पूरा सेल डिवाइड होगी तो डॉटर सेल बनेगा। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियस टूटेगा पहले, ठीक है, और फिर क्या टूटेगी, कंप्लीट सेल। तो इस तरीके का डिवीजन है। बडिंग ये है, जैसे ये मदर सेल है, ये बड़ा पेरेंट सेल ये है, इसके ऊपर छोटी क्या होगी, बड होगी, छोटी जो लगेगी वो बड होगी, बड़ा क्या होगा, पेरेंट सेल होगा। ये किसके अंदर है, यीस्ट के अंदर होगा, आपका यीस्ट का डायग्राम है। इसी तरह हाइड्रा है, तो हाइड्रा के अंदर ये बड साइड में लगेगी, तो ये हाइड्रा है, ये इसको डायग्राम आएगा तो आपको ये बडिंग इन हाइड्रा शो कर रहा है। तो ये पेरेंट हो गया पूरा, ठीक है, और इसके साइड में क्या लगेगी, ये बड्स लगेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन आपकी रहेंगी, ठीक है, इससे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो कुछ भी पूछ सकता है वो, ये बड को कहेगा या पेरेंट सेल है या न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, खाली ये खाली स्पेस है, ये वाला ये न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना है, ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, अंडरस्टैंड, ये वाले, ठीक है। ये देखो न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया ना, यहाँ पर इस पोजीशन पर दो में डिवाइड होने लग गया न्यूक्लियस, और ये दोनों सेलों में चला गया, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से बडिंग से इसमें क्या होगा, रिजर्वेशन होगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसका एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें दो तरीके का एक्सपेरिमेंट है आपके, अगर देखोगे तो एक्टिविटीज हैं ये आपकी बुक में भी। एक में तो हमने जर्मिनेटिंग सीड लेना है, जर्नली शायद इसी क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस में। जर्मिनेटिंग सीड लेने हैं हमने, जो जर्मिनेट हो रहे हैं। यहाँ पर हमने इस ट्यूब के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है, अंडरस्टैंड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये जो जर्मिनेटिंग सीड है, यहाँ से जो CO2 निकलेगी, CO2, उसको ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर गैस कम हो जाएगी, यहाँ पर क्या बनेगा, सक्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, गैस, इसमें गैस कम हो जाएगी, ठीक है। जिससे कारण क्या होगा, ये सक्शन बनेगा, और सक्शन के कारण यहाँ से इस डिलीवरी ट्यूब में ये जो पानी है, शुरू में जब हम लेंगे तो पानी का कुछ लेवल होगा, वो ऑब्जर्व करेंगे हम, और उसके बाद में आपका जैसे ही हम इसको 40-45 मिनट तक हम वेट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें वाटर जो है वो इस पाइप में ऊपर तक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तो यूज कर लेंगे रेस्पिरेशन में वो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसके कारण यहाँ पर गैस कम हो जाएगी, तो इसके अंदर क्या बनेगा, एक सक्शन बनेगा, सक्शन, सकिंग एक्शन होगा यहाँ पर, और उस एक्शन के कारण ये जो पानी है, ये पाइप में प्रेशर
पाइप भी के अंदर सक्शन लगेगा जिसके कारण ये पानी जो है वो ऊपर उठेगा। तो इससे हमारा शो होगा कि जो आपकी रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, CO2 इवॉल्व होती है। ये जो है इसमें हम एक्टिविटी जो करते हैं, ये शायद आए इससे क्वेश्चन, ये आपकी बुक में भी है। एक तो सिंपल पंप से आप एयर डाल रहे हो किसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है, और एक के अंदर हम बबल्स उठा रहे हैं हमारे माउथ में से। तो माउथ में से जो हम डाल रहे हैं तो ये CO2 निकलती है, वो लाइम वाटर को क्या करेगी, मिल्की करेगी। सिंपल एयर है वो लाइम वाटर को मिल्की नहीं करेगी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये आपके प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट है जो आपका एक्सपेरिमेंट बायो में भी, ये डाइकोट सीड लोगे आप, ठीक है। इसमें एम्ब्रियो का बताना है। आप डाइकोट सीड को ओवरनाइट भिगोगे, जैसे चना है, और चने को पील ऑफ करोगे, फिर चने के दोनों हिस्सों को जब आप सेपरेट करके देखोगे तो आपको ये ऑब्जर्वेशन आएगी आपकी। ये कोटिलिडन होते हैं, ये ऊपर वाला जो होगा ये प्ल्यूम्यूल होगा जिससे शूट सिस्टम निकलेगा। ये देखो ये इसने इसी को बाहर निकाल रखा है। और ये नीचे वाली को हम बोलेंगे रेडिकल। ये क्या, फ्यूचर रूट बनेगी रेडिकल से और शूट बनेगा प्ल्यूम्यूल से, ठीक है। ये इसका छोटा सा छेद होता है यहाँ, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से जो है आपका ये आपका पानी एंटर करता है यहाँ से, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका हाइलम रीजन भी होता है जहाँ से ये सीड अटैच होता है, ये माइक्रोपाइल मिलेगा आपका, ये जो छेद है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर जो है एंटर करता है। तो ये आपका जो है एक्सपेरिमेंट है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको आप ध्यान से दोबारा भी करें, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।